दोस्तों, भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण सीधी उड़ानें बंद होने के बीच आर्मेनिया और अज़रबैजान के रास्ते ईरान से अपने 1043 नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला है। ये जानकारी बुधवार को विदेश मंत्रालय यानी MEA ने दी। MEA में अतिरिक्त सचिव गल्फ असीम महाजन के अनुसार ईरान से बाहर निकाले गए लोगों में 717 छात्र शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से कुछ लोग भारत वापस लौट चुके हैं, जबकि बाकी लोगों को क्षेत्र में मौजूद भारतीय मिशन, कॉन्सुलर सहायता और लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं। महाजन ने ये भी कहा कि क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बीच कुछ भारतीय इजराइल से जॉर्डन भी पहुंचे हैं। 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान पर सैन्य हमलों के बाद शुरू हुए इस संघर्ष के बाद से भारत पश्चिम एशिया में रह रहे लगभग 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा पर लगातार नजर रखे हुए हैं। सरकार के अनुसार इस संघर्ष में अब तक 6 भारतीयों की मौत हो चुकी है, जबकि एक व्यक्ति अब भी लापता है। संकट शुरू होने के बाद से अब तक कुल लगभग 4.26 लाख लोग पश्चिम एशिया से भारत लौट चुके हैं। इस दौरान भारतीय और विदेशी एयरलाइंस ने 2149 निर्धारित और विशेष उड़ानों का संचालन किया है। वर्तमान में कुवैत और बहरेन का हवाई क्षेत्र बंद है, जबकि UAE से सीमित संख्या में विशेष उड़ानें संचालित हो रही हैं, जिनमें केवल बुधवार को ही 80 उड़ानें शामिल हैं। ओमान और सऊदी अरब से भी उड़ानें चलाई जा रही हैं ताकि लोगों की आवाजाही आसान हो सके। समुद्री मोर्चे पर सरकार ने बताया कि फारस की खाड़ी में 20 भारतीय झंडे वाले व्यापारी जहाज मौजूद हैं, जिन पर 540 भारतीय नाविक सवार हैं। ये जहाज फिलहाल सुरक्षित समय का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकें। शिपिंग मंत्रालय में विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने कहा कि जहाजों को तब तक रोका गया है जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते। उन्होंने कहा, पूर्व की ओर जाने के लिए इन जहाज़ों को होर्मुज जलडमरू मध्य पार करना होता है, इसलिए उन्हें सही और सुरक्षित समय चुनना पड़ता है, क्योंकि वहां की स्थिति सामान्य नहीं है। इसके बावजूद हाल के दिनों में ईरान ने कुछ भारतीय झंडे वाले LPG जहाज़ों को जलडमरू मध्य पार करने की अनुमति दी है। ऐसे 2 जहाज 16 और 17 मार्च को पार कर चुके हैं और अपना माल भारत में पहुंचा चुके हैं। इसके अलावा 92,000 मीट्रिक टन LPG लेकर 2 और जहाज भारत के पश्चिमी तट की ओर बढ़ रहे हैं, जो 26 और 27 मार्च को क्रमशः कांडला और न्यू मैंगलोर बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है। सिन्हा ने यह भी बताया कि मंगलवार से अब तक 50 भारतीय नाविकों को वापस लाया जा चुका है। अलग से आई कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि अमेरिका की ओर से अस्थायी प्रतिबंध में ढील के बाद भारत ने ईरान से LPG खरीद फिर शुरू कर दी है। हालांकि शिपिंग मंत्रालय ने ऐसे किसी भी आधिकारिक जानकारी होने से इनकार किया है कि ईरान से कोई माल भारत के लिए लोड किया गया है।